आपका साथी गोपाल सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुड़ामालानी के असिया सर्कल पर। तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ रही है क्योंकि आज यहां पर के बिश्नोई के नामांकन को लेकर के ये तमाम लोग हैं वो यहां पर मौजूद हैं। हमारे साथ में भजन लाल जी हैं। भजन लाल जी से हम कुछ बातचीत करेंगे। भजन लाल जी, इस बार गुड़ामालानी की जनता क्या चाहती है आगे? इस बार गुड़ामालानी की जनता कमल का फूल चाहती है। अच्छा, गुड़ामालानी की जनता कमल का फूल तो चाहती है, लेकिन एक बार भजन लाल जी आपको भी ये जानकारी होगी कि गुड़ामालानी है वो कांग्रेस का गढ़ रही है, हमेशा रही होगी, लेकिन इस बार है जो बीजेपी का गढ़ बनने जा रही है। अच्छा, इस बार बीजेपी का गढ़ बनने जा रही है। ये पूरी मालानी की जनता का रुख है क्या? ये पूरी मालानी के गुड़ामालानी की पूरी आम जनता का 36 कौम का रुख है। बिल्कुल बिल्कुल। आखिर ये क्यों लग रहा है? एक तो हेमाराम जी चुनाव नहीं लड़ना चाहते इसलिए लग रहा है, या फिर मालानी की जनता ने चाह लिया है कि अब की बार बीजेपी चाहिए? अब की बार जनता ने ये मानस बना लिया है कि मान लो बीजेपी ही आनी चाहिए, और बीजेपी की सरकार है जो एक कड़ी जोड़ने के लिए लोगों ने ये मानस बना लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर बात करें गुड़ामालानी की, तो गुड़ामालानी के अंदर हेमाराम चौधरी के नामों के और काम के उनके तो कई लोग चर्चे चलती है। जहाँ भी अगर चाय पे बैठो या फिर खाने पे कहीं भी बैठो, हेमाराम का नाम चलता है। देखो, हेमाराम जी की सभी मतलब लोकप्रिय है जी, लेकिन हेमाराम जी ने पिछले चुनाव में लोगों से ये आखिरी चुनाव के नाम से ही वोट लिए थे। और आखिरी चुनाव में इन्होंने 4 साल तक तो मान लो मेरा काम नहीं हो रहा ये रोना रोया, और लास्ट आवाज़ी हो गई थी बीच में। हाँ, और होटलों में इन्होंने जो वो 4 साल गुजारे, और लास्ट 6 महीनों में इन्होंने जो काम नहीं किए, इन्होंने खाली वो ढकोसला किया है और जनता को मान लो गुमराह किया है। अच्छा। जो ये रोडों का सेंस निकालिया, कहीं भी अर्थवर्क नहीं है, कहीं झाड़ी काट के छोड़ दी है, कहीं कुछ करके छोड़ा है, कोई रोड नहीं हो रही है, और एक आध रोड कहीं कर करके, और यहाँ मान लो ये बताना चाहते हैं कि हमने ऐसा विकास किया है। कोई अगर विद्यालय क्रमोन्नत करके क्या है तो हेमाराम के समय में ज्यादा हुआ है या फिर लादूराम के समय में ज्यादा हुआ था? लादूराम जी के समय में पूरी ग्राम पंचायतें में मान लो 12वीं और 10वीं स्कूलें हुई थी। अब की बार तो मुश्किल से कोई 40-50 स्कूलें क्रमबद्ध हुई है। तो ये तो हर बार एमएलए की जो होती है वो होती रहती है, लेकिन जो एक साथ जो बीजेपी राज में जो स्कूलें क्रमबद्ध हुई थी वो श्रेय है जो बीजेपी को जाता है। अच्छा। और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने पहले भी बहुत अच्छी पहल की थी। अच्छा, वे जो अभी विद्यालय जो क्रमोन्नत हुए हैं उनके अंदर शिक्षक की सुविधा किस प्रकार की है? शिक्षकों की शिक्षा है नहीं, 0 है। और पढ़ाई का लेवल देखना चाहे तो पढ़ाई का लेवल क्या है इस बार? पढ़ाई का लेवल 0 है। इन्होंने जो पेपर लीक वाला जो काम है पूरी 5 साल रखा। कई बार तो क्या हमने अब की बार पेपर लीक होते ही हम पकड़ लेंगे, और कई मान लो जब कहा गया भाई अब तो पेपर लीक हो गया, आपने पकड़े नहीं तो दूसरे दिन पकड़ लेंगे, ये इनकी। अच्छा, यानी कि पेपर की बात करें तो ये पेपर लीक का मामला है वो भी थोड़ा यहाँ गरमाया हुआ नजर आ रहा है। गुड़ामालानी की जनता का कहना है कि पेपर लीक के मामले में है वो कांग्रेस सरकार फर्स्ट रही है। खान साहब, क्या कहना चाहेंगे आप गुड़ामालानी की जनता के लिए? गुड़ामालानी का जो जनता का अच्छा आक्रोश है, बीजेपी के हित में अच्छी है। इस बार बीजेपी को चाहेंगे पूरे मालानी? अब गुड़ामालानी विधानसभा क्षेत्र से हमें अनुमान ऐसा है कि कोई 5% का नहीं कर सकते हैं, 95% बीजेपी भी दे है और कमल का फूल खिलाएंगे और राजस्थान सरकार। बिल्कुल। खान साहब, आप बुजुर्ग हैं काफी, आपने कई चुनाव देखे हैं, मुझे पता है, लेकिन आप बताएंगे कि हेमाराम चौधरी अगर इस बार वापस उनको टिकट भी मिल जाती है तो क्या हेमाराम चौधरी जीतेंगे या के बिश्नोई? के बिश्नोई। अच्छा, आखिर ऐसा क्या कर दिया के बिश्नोई ने जो आप सब नाम ले रहे हो? के अच्छा आदमी है। अच्छा। ईमानदार, इस वास्ते। मुस्लिम वोटर का अगर माने तो मुस्लिम वोटर कांग्रेस को ज्यादा साथी है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि बीजेपी तो मुस्लिम 40 साल से दे रहा हूँ बीजेपी ने वोट। हाँ। अच्छा, 2024 की सरकार किसकी बन रही है? 2024 में सरकार किसकी बनने जा रही है? नरेंद्र मोदी की। अच्छा, नरेंद्र मोदी की बनने जा रही है। और राजस्थान की अब की बार जो चुनाव है, इन चुनाव में राजस्थान की सरकार किसको फेरबदली होनी जरूरी है या फिर वही है मोदी की? अच्छा, यानी कि मालानी नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में सरकार बदलेगी, बनेगी पूरे राज्य। ये तमाम कार्यकर्ता हैं मेरे साथ में, और मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि आप पीछे बुलडोजर भी दिखाएं। बुलडोजर से किस प्रकार से फूल बरसा के कार्यकर्ता है वो के बिश्नोई के स्वागत के अंदर उमड़े हैं। ये पूरी जो भीड़ भी से नजर आ रही है वो भीड़ के बिश्नोई के चुनावों को लेकर के यहाँ पर मौजूद हुई है। के बिश्नोई के चुनाव को लेकर के बिश्नोई का जो यहाँ पर स्वागत और अभिनंदन करने के लिए भीड़ है पूरी की पूरी यहाँ पर जुटी है, और यहाँ पर लोग नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नारों